Hello everyone. Today we'll talk about cholestatic syndrome. इसमें कॉली का मतलब होता है बाइल और स्टैसिस हो जाए उसकी तो फिर सिंड्रोम जो होगा, बस वही बात करनी है हमने। अब ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं कि जो हिपैटिक बाइल है उसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट की। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि ये हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा फैट ग्लोब्यूल था। हमने क्या किया, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, बिलीरुबिन वाली पिगमेंट्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें से जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है, जो फैट ग्लोब्यूल है इसके साथ मिलकर इसे तोड़ता है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। और एक टुकड़ों में जब कन्वर्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। व्हेन बाइल एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल मिक्स विद द फैट ग्लोब्यूल्स, कि ये जो फैट ग्लोब्यूल है इसके साथ मिक्स करता है बाइल और उसे ब्रेक करता है स्मॉलर यूनिट्स में, दैट इज इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब ये जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है ये क्या करता है कि ये सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देता है एक फैट ड्रॉपलेट का। जैसे कि ये था, इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन हर एक को हमने तोड़ दिया, अब इतने सारे बन गए तो हर एक का अपना अपना सरफेस एरिया होगा। तो अब जो है सरफेस एरिया बढ़ गया, किसके लिए, क्यों हम बढ़ाना चाहते हैं सरफेस एरिया, ताकि जो लाइपेजेस हैं हमारी बॉडी में लाइपेजेस वो इसके ऊपर एक्ट कर सकें। तो इसीलिए करते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन, दिस होल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या होता है, बाइल के थ्रू एलिमिनेशन होती है बिलीरुबिन की, कोलेस्ट्रॉल की, जेनोबायोटिक्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की। तो ये दो काम हमने मेन देखे बाइल के। अब बाइल के अंदर बिलीरुबिन भी होता है, ऑलराइट। तो ये जो बिलीरुबिन होता है ये बनता कहाँ से है, हीम सुना है ना, जो आरबीसी के अंदर होता है हीम प्रोडक्ट, उसकी डीजनरेशन होती है तब बिलीरुबिन रिलीज होता है। कैसे होता है, उसकी केमिस्ट्री में क्या है कि हीम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेस, ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीजनेशन होगी हीम की और वो कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में, नॉट बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन में। अब बिलीवर्डिन के साथ आएगा रिडक्टेस और कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन जो है वो ऐसे अकेला जो है प्लाज्मा के में नहीं जा सकता, उसको एक साथी चाहिए। इट इज़ नॉट सॉल्युबल, सो इट नीड्स सीरम एल्ब्यूमिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन, उसे चाहिए साथ में। और वो इसके साथ मिलकर क्या करता है, वो जाता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर हिपाटोसाइट्स उसे ले लेते हैं और फिर वहाँ पे उसमें बिलीरुबिन जो हमारा ये है वो अलग हो जाता है एल्ब्यूमिन से। बिलीरुबिन है अब वो कॉन्जुगेट करेगा ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UG1T1A1, ये एंजाइम की प्रेजेंस में, और फिर वो बना देगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, दैट इज बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स। अब ये जो बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स हैं ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, मतलब कि ये सॉल्युबल फॉर्म है। बिलीरुबिन जो यहाँ पे था ये था अनकॉन्जुगेटेड और ये थी इसकी इनसॉल्युबल फॉर्म, और ये वाला है सॉल्युबल फॉर्म। हमने इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बना दिया बेसिकली। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बिलीरुबिन ग्लूकोयूरोनाइड्स हैं ये बाइल के अंदर चले गए। इसमें से क्या होता है कि जब वो गट के अंदर पहुंचता है, क्योंकि लिवर से निकला है ना बिलीरुबिन, तो और लिवर से बाइल के थ्रू निकलेगा। बाइल कहाँ से होता है, बाइल डक्ट जो है वो डिओडिनम में एम्प्टी होती है, तो वहाँ पे गट में जाकर क्या होगा, डीकॉन्जुगेशन होगी। इसकी डीकॉन्जुगेशन होकर यूरोबिलिनोजन बना देगा कंपाउंड, और कुछ जो इंटैक्ट रहेगा बिलीरुबिन वो फिर क्या होगा, वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से बाइल में चला जाएगा। लेकिन ये जो यूरोबिलिनोजन है ये क्या करेगा, ये फीसेस के थ्रू निकल जाएगा। तो यही यहाँ पे ये वाली डायग्राम देख लो, ये हीम है, और कौन से हीम से निकला, सेनेसेंट रेड सेल्स, मतलब जो मरने वाले थे, बूढ़े हो गए थे, उन रेड सेल की हीमोलिसिस हुई, वो टूटे, उसके अंदर से हीम निकला। हीम आगे क्या करता है, वो पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेशन से, ये देखो हीम ऑक्सीजनेस से, देन वो बिलीवर्डिन रिडक्टेस की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा और वो फिर ब्लड में जाएगा, उसके थ्रू वो लिवर में एंटर करेगा। लिवर में क्या होगा, उसकी कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन होने के बाद वो बाइल डक्ट के थ्रू डिओडिनम में पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर यहाँ पे डीकॉन्जुगेशन होती है और यूरोबिलिनोजन बन जाता है। और ये जो डीकॉन्जुगेशन होती है वो गट में जो बैक्टीरिया है उन वो करते हैं। बाइल की कॉम्पोजिशन क्या होती है, टू थर्ड जो होता है वो बाइल सॉल्ट्स ही होते हैं। बाइल सॉल्ट्स ने बेसिकली एक पूरे फैट ग्लोब्यूल में से उसको टुकड़ों में कर दिया। वैसे ही काम करता है जैसे डिटर्जेंट काम करता है। डिटर्जेंट भी ऐसे ही करता है कि कोई भी जैसे ग्रीस लगाओ ना कपड़ों पे, तो वो क्या करता है, उस ऑयल ड्रॉपलेट्स को अलग अलग कर देता है, जो सोप का एक्शन है वो हो सके। सो दिस इज बाइल सॉल्ट एक्टिंग एज ए डिटर्जेंट। बाइल सॉल्ट्स प्राइमरी कौन से होते हैं, मेन
कॉलिक एसिड, फिर उसकी वो हो गई, उसके बाद वो बन गया कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। 95% जो सिक्रीटेड बाइल एसिड है वो क्या करता है, वो गट से रीसर्कुलेट होकर लिवर में दोबारा चले जाता है। तो दिस इज नोन एज, ऑब्वियसली गट से जा रहा है कहाँ पे, लिवर में, तो दैट इज इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। तो ये हम लोगों ने बाइल के बारे में देखा। नेक्स्ट में हम लोग जॉन्डिस के बारे में देखेंगे। So if you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.